गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम श्वेता। आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल स्टडी विद श्वेता। दोस्तों, मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद श्वेता में। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे वह यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, या फिर हमारी लाइफ का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, अगर हमें सफल होना है तो ये 6 चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, प्लीज़ इसे अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा। ये 6 चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको सफल बनाएंगी। हद से ज़्यादा मेहनत, पहला पॉइंट है आपका, हद से ज़्यादा मेहनत। सेकंड है बुरी आदतों का त्याग, संघर्ष करने की हिम्मत रखना। और नेक्स्ट है आपका अपने काम पर विश्वास रखना दोस्तों। धैर्य रखने की काबिलियत होनी चाहिए आप में, और अपने काम के प्रति सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, जुनून होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये 6 चीज़ें अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको सफलता आपके कदमों में होगी दोस्तों। आप कभी जीवन में असफल नहीं होंगे। ओके, इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट जो एग्ज़ाम है इसमें 1 महीने का और टाइम बचा है दोस्तों, बहुत कम टाइम है। और एक सटीक रणनीति बनाकर दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता करवाया था जो कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। इसके बाद है दोस्तों वैदिक संस्कृति आज हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे ही आपका बहुत जल्दी हम ये सारे जो चैप्टर हैं कवर कर लेंगे। ओके, और आपको एग्ज़ाम में देखिएगा इससे बाहर हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको बहुत मदद मिलेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। दोस्तों, ये पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कहलाई वैदिक सभ्यता। ओके, नेक्स्ट है आपका, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना है। मध्य एशिया को माना है दोस्तों। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था दोस्तों। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वो वस्त्र कौन कौन थे? पहला है वास, दूसरा है अधिवास, तीसरा है उषडीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्रुत क्रीड़ा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। नेक्स्ट है आपका, महापुराणों की संख्या 18 है दोस्तों। वेदांग की संख्या 6 है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। सर्वाधिक प्रिय देवता दोस्तों इंद्र थे। ओके, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस कहा जाता था। दोस्तों, तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। महाकाव्य 2 हैं दोस्तों, आप सबको पता ही है, रामायण एवं महाभारत। ओके, ये बहुत इजी है दोस्तों, ये जो नोट्स हैं, और क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत मदद करेंगे एग्ज़ाम क्लियर करने में। नेक्स्ट है आपका, आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ओके, दसरा के युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है दोस्तों। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोम रस था। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ओके, सूत, रथकार तथा कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं दोस्तों एक चीज़ है, ये जो वैदिक संस्कृति थी इससे हमने टॉप 20 क्वेश्चंस लिए थे। ओके
दोस्तों ऐसे ही आपका बौद्ध धर्म भी हम लेके चलेंगे। आज वैदिक संस्कृति एवं बौद्ध धर्म हम लोग लेके चल रहे हैं दोस्तों। फिर ऐसे ही इसके बाद आएगा आपका जैन धर्म। ऐसे ही क्वेश्चंस हम कराते रहेंगे दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में मदद मिलती रहेगी। ओके। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत से बनाए गए हैं और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। ओके, आइए चलते हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस हैं बौद्ध धर्म से दोस्तों। इसमें हम लोग को पढ़ना था गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाओं के बारे में। ओके, इसमें पहला है आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। ओके, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था दोस्तों। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था दोस्तों। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था दोस्तों। इनके पुत्र का नाम राहुल था और बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी दोस्तों। जो एकदम मेन इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वही क्वेश्चंस हम लेके चल रहे हैं। ओके, इसके बाद है दोस्तों, इसी से रिलेटेड है, महात्मा बुद्ध से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में दोस्तों वैशाख पूर्णिमा की रात, ये भी क्वेश्चंस बनता है आपका कि किस नदी के किनारे? ओके, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है दोस्तों। बुद्ध ने प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो थे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए दोस्तों। ओके, और बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आए आपका 20 क्वेश्चंस। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान एवं महायान दोस्तों। इसके बाद जो है आपका ये बनाए हैं जो कॉलम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बौद्ध धर्म में बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। पहला है दुख, दूसरा है दोस्तों दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ऐसे ही दोस्तों जैसे इन्होंने बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य बताए हैं, वैसे ही इन्होंने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी दोस्तों। ये 8 हैं। ये साधन कौन कौन से दोस्तों? ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं जो आपको दुखों से मुक्ति दिलाएंगे दोस्तों? पहला है सम्यक दृष्टि, नेक्स्ट है सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, लास्ट है सम्यक समाधि। ओके दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपको वैदिक संस्कृति एवं बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस जो है चैप्टर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराते रहेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।